नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आखिर कब सुधरेंगे सरकारी अस्पताल कुर्सी के डॉक्टर? नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा कुर्सी में डॉक्टर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से कुर्सी के ये सरकारी अस्पताल राम भरोसे अपनी पूरी गाथा सुना रहा है। जहां सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के आने का निर्धारित समय सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक है, वहीं सरकारी अस्पताल कुर्सी जनपद बाराबंकी के डॉक्टर अपनी मनमर्जी से लगभग 11 बजे के बाद ही आते हैं और दोपहर को करीब 2 बजे ही चंपत हो जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह से ही अस्पताल में बैठे मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। मरीज इलाज के अभाव में तड़पते रहते हैं और डॉक्टर नदारद होते रहते हैं। अगर किसी भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े तो कुर्सी सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है। दूसरी ओर जो वाटर कूलर मरीजों या उनके तीमारदारों के लिए पानी हेतु रखा गया है, वो भी पूरी तरह जर्जर हालत में है। आप हमारी रिपोर्ट में देख सकते हैं कि किस तरह कुर्सी के सरकारी अस्पताल अपनी बदहाली की कहानी सुना रहा है। यही सब देखते हुए तथा लोगों की शिकायतों को ध्यान में रखकर आज हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश आफ्ताब आलम और संवाददाता मोहम्मद राहिल नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सी पहुंचे और वहां पर कर्मियों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश आफ्ताब आलम रिपोर्टिंग कर रहे थे कि थोड़ी देर में डॉक्टर अर्जुन चौधरी आ गए और जल्दी जल्दी मरीजों को देखने लगे। हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम अर्जुन चौधरी के पास पहुंचे और उनसे पूछे सवाल। जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं तो रोज जल्दी आता हूं, बस आज देर हो गई। फिर उन्हीं के सामने हमारे संवाददाता ने मरीज से पूछा तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब 10 बजे आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर नीलम यादव का नाम सुनते ही डॉक्टर अर्जुन चौधरी चुप हो गए, बोले वो अभी नहीं आई हैं। डॉक्टर नीलम यादव लगभग 11 बजे के बाद तक भी अस्पताल नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से महिला मरीज काफी परेशान दिखी। आज की रिपोर्टिंग में डॉक्टर नीलम यादव के बारे में एक बात यह भी मरीजों और उनके तीमारदारों से पता चले कि सरकारी डॉक्टर नीलम यादव का कुर्सी यादव होटल के पास एक मदर केयर हॉस्पिटल भी है, जहां नीलम यादव 2 बजे के बाद मरीजों को सरकारी अस्पताल से बुलाकर प्राइवेट में देखती हैं और मरीजों से मोटी रकम वसूल करती हैं। अब सवाल ये है कि इन डॉक्टर पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा? क्या सीएमओ बाराबंकी महोदय को इसका संज्ञान नहीं है? अगर ऐसा है तो उनमें डॉक्टरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ताकि भविष्य में क्या हरकत करने से पहले 100 बार सोचे और सरकारी नियमों को ताक पर न रखे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार, बहुत सारी ऐसी बीमारियां चल रही हैं जिससे गांव वाले हों या शहर वाले हों, कोई भी अछूता नहीं है। सबके घरों में कोई ना कोई दिक्कत है। किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है, किसी को टाइफाइड है, किसी को मौसमी बुखार है। इन सब को देखते हुए आज से नहीं, बहुत पहले से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों, मतलब हर राज्य की सरकारें जो हैं, सबसे पहले केंद्र सरकार जो सभी राज्यों को वो करती है, क्या बोलते हैं, उनको ऑर्डर देती है, और उसके बाद राज्य सरकारें जो हैं वो अपने अपने राज्यों को पूरा हिदायत दे रखा है उन्होंने कि कोई भी अस्पताल हो वहाँ पे सफाई व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ों के साथ में, उनकी ज़िंदगी के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जो हैं, जिन डॉक्टरों को सरकार ने रखा हुआ है लोगों को देखने के लिए, लोगों को परेशानियां सुनने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए, उन डॉक्टरों की टाइमिंग के ऊपर भी उत्तर प्रदेश सरकार पूरा शिकंजा कसे हुए कि वो कितनी बजे आते हैं, कितनी बजे आते हैं। उनकी टाइमिंग जो है वो अपनी स्वयं की टाइमिंग पे आएँ और स्वयं की टाइमिंग पे चले जाएँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको बताना चाहेंगे, इसीलिए आज हम आए बाराबंकी के ग्राम कुर्सी है, कस्बा है, और यहाँ पे हम आए। यहाँ पे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्बा कुर्सी का। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे अभी बज रहा है 10:30, 10:30 के लगभग हुआ है। जब हमने यहाँ पे बात की तो यहाँ पे नर्स भी आ चुकी हैं, यहाँ पे जो कंपाउंडर होते हैं और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो सब आ चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर पूरी तरह से नदारद मिले हैं। कोई भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। अगर कोई भी इमरजेंसी स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ जाए या इमरजेंसी कोई पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर, उसको उसका मरीज़ लाया जाए, जो उसको तुरंत ट्रॉमा देने की ज़रूरत हो, उसके बाद में लखनऊ रेफ़र करना हो या बाराबंकी रेफ़र करना हो, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है। हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे कम से कम 50 से 60 लोग ऐसे हैं, जो 50 से 60 लोग हैं, 50 से 60 लोग सुबह से डॉक्टर के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो हम वही सब चीज़ देखने के लिए आए और देखने के बाद सबसे पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी का अंबार दिखाते हैं आपको। जो अस्पताल हैं वो अस्पताल बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए। अस्पताल में गंदगी का अंबार नहीं होना चाहिए। जो मरीज़ आते हैं उनके साथ तीमारदार होते हैं जो दिखाने के लिए आते हैं अपने मरीज़ों को, उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था के नाम पे हम आपको बता दें कि एक यहाँ पे वाटर कूलर रखा हुआ है और ये वाटर कूलर जो है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। ये वाटर कूलर आप देख लीजिए, ये वाटर कूलर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और इसमें ना ही पानी है, पूरा ढक्कन इसका खुला हुआ है। दूसरी चीज़ ये है, सामने एक हैंड पाइप लगा हुआ है। हैंड पाइप भी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो दिखा दें आपको। हैंड पाइप भी पूरी तरह से ख़राब ही लग रहा है क्योंकि इसमें पानी का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ये हैंड पाइप पूरा यहाँ पे ख़राब पड़ा है। इसको भी सही कराने वाला कोई नहीं। गाँव वालों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि भैया नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो ग्राम कुर्सी का है यहाँ पे इसको जो है थोड़ा ये सही करा दिया जाए, थोड़ी पानी की व्यवस्था करा दी जाए और थोड़ा ये हैंड पाइप है इसको सही करा दिया जाए। तो अभी हम डॉक्टर से अगर आ गए होंगे, डॉक्टर भी देखते हैं, बात करते हैं और बात करने के बाद में हम बताते हैं कि जो है ये पानी की व्यवस्था और ये वाटर कूलर की व्यवस्था को सुचारू रूप से सही किया जाए। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आइए हमारे साथ में और हम सीधे से डॉक्टर से बात करते हैं। यहाँ पे कैमरामैन से कहेंगे पॉज कर दीजिए इसके बारे में, दूसरा हैंड पाइप के बारे में, क्योंकि जो मरीज आते हैं तीमारदार आते हैं जी। ये हैंड पाइप तो चल रहा है। नहीं, ये जो हैंड पाइप इधर लगा है, वाटर कूलर लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो वाला तो वो हैंड पाइप का दूसरे किसी और ने लगा दिया था, नहीं चल रहा। पीछे लगा है ना हैंड पाइप, नहीं तो ये वाला क्यों नहीं चला जो यहाँ पे लगा हुआ है हैंड पाइप? जो उधर वो तो बहुत पहले था, उसकी जगह में ये लगवाया गया है ना, ये पीछे है टंकी के बगल में लगता है ना। टंकी के बगल में लगा। ये जो वाटर कूलर जर्जर पड़ा हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये अधीक्षक को कई बार बताया गया, ये लगवाया गया है ना, ये पीछे है टंकी के बगल में लगता है ना। टंकी के बगल में लगा। ये जो वाटर कूलर जर्जर पड़ा हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? अब ये अधीक्षक को कई बार बताया गया, अब हम तो करवा नहीं पाएंगे ना ये चीज़ हमारे यहाँ। इसकी कंप्लेंट तो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, कंप्लेन 2-3 बार हुई है, अब हो रहा है। तो कब होगा सर? पूरे गांव वाले इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो पानी आने की व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है। दूसरी चीज़ ये ठंडा पानी की व्यवस्था नहीं यहाँ पे। एक इससे पहले भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाया था जो बहुत गंदगी थी यहाँ पे, उसके बाद में गंदगी साफ़ की गई। स्वीपर आ गया है, अब तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप तो हमको क्लीन मिला है, लेकिन जो सच बात है वो सच बात ये है कि आप इसकी कंप्लेंट करिए अधीक्षक जी को कि इस वाटर कूलर को सही किया जाए। दूसरी चीज़ ये कंप्लेन आई है कि यहाँ पे डॉक्टर का जो पैनल है 9 बजे से 4 बजे तक ड्यूटी होती है डॉक्टर की। डॉक्टर कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आपको? इतने लोग बैठे हुए हैं कि मरीज बता दे कि हम कई बजे आते हैं। नहीं, आपको तो हमने देखा अभी आप आए 10:30 बजे आप आए। जी बताइए आप। सर हम तो पहली बार आए हैं। जी बताइए आप। आ जाते हैं। आ जाते हैं कई बजे सर? कई बजे आते हैं डॉक्टर साहब? 10 बजे आ जाते हैं सर। 10 बजे डॉक्टर साहब आते हैं। कई बजे डॉक्टर साहब आते हैं? 9 साढ़े 9 बजे। हम हफ्ते में 4 दिन आते हैं, हफ्ते में 4 दिन दवाई लेने आते हैं और 9 से साढ़े 9 बजे आ जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है सर, कोई आपसे कोई वो नहीं है, लेकिन हम आपसे ये हम कह रहे थे कि आपसे ये आपका जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी वो लॉयल्टी भी यहाँ से इंसान की पता लगती है कि जब आपके यहाँ कोई तीमारदार आए या मरीज़ आए तो उसकी कम से कम सुविधा के लिए जो ये आप देख रहे गर्मी में 49 जी मैं व्यवस्था करा दूंगा, करूंगा, कहाँ कहूँगा भाई, अधीक्षक से कहूँगा। अच्छा, अभी तो सर आप कह रहे थे आपने 3 बार अधीक्षक से कहा है। हाँ कहा है ना, अब नहीं, एक बार बीच में ठीक हुआ था, इसके पहले एक बार फिर बिगड़ गया है। सर नहीं सही हुआ है, मैं देखा हूँ। बीच में एक बार ठीक हुआ था, चल रहा था बीच में, अब इस समय नहीं चल रहा है, ठीक करवा देंगे उसको। तो सर आज़ाद भारत टाइम्स का जो है आपसे रिक्वेस्ट है और निवेदन भी है कि इन मरीज़ों की तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को सही करा दीजिए। दूसरी चीज़, इन मरीजों से पूछ लीजिए कि मुझसे कोई तकलीफ हो तो बताएं। कोई मरीज कंप्लेन करना चाहे, मैं टाइम से आता नहीं हूँ, कभी हो गया भाई, अगर कहीं से 2-4 जाम लग गया, कुछ हो गया तो मैं जानता हूँ। तो ठीक है, नहीं तो आप ही बता दीजिए, अगर आप कभी आए हो तो हम ना मिले हो। मरीज बता दे कि डॉक्टर साहब तो सफाई क्यों नहीं कराएंगे, सफाई हमारे वो क्या कहते हैं, स्वीपर आ गया तो सफाई तो होती है, मोस्टली रोज होती है। वैसे आपका नाम क्या है साहब? डॉक्टर अर्जुन चौधरी। डॉक्टर अर्जुन चौधरी। तो ये डॉक्टर अर्जुन साहब थे हमारे पास में, और एक
डॉक्टर साहब और हैं यहाँ पे, लेडीज़ हैं शायद, उनका मेरा नाम सुना है, वो क्या नाम है, नीलम यादव, तो वो कितनी बजे आती हैं डॉक्टर साहब? बताइए डॉक्टर साहब। रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे यार। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हिचकिचाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने कैमरामैन से कहेंगे बाहर चलिए, एक बार दिखाते हैं, मरीजों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और मरीजों के लिए थोड़ा सा ये करा दीजिएगा आप जो इनकी परेशानियां हैं। तो दूसरी बात ये है, यहाँ पे एक डॉक्टर लेडी और हैं जो भी अभी हमारी जानकारी में आया है, इनका नाम है डॉक्टर नीलम यादव। ये इनका है 7 नंबर का रूम, वाय रोगी विभाग, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कक्ष। लेकिन ये अभी तक यहाँ पे नज़ारत मिली हैं, यहाँ पे ये डॉक्टर नीलम यादव है नहीं, और ये भी जानकारी आई है कि इनका अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये वहाँ पे ज़्यादा टाइम देती हैं। तो अगर वहीं पे टाइम देना है तो सरकारी अस्पताल में टाइम ख़राब करने से कोई उनका फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जब मरीज़ परेशान होंगे, मरीज़ के साथ में तीमारदार होंगे, वो परेशान होंगे, तो फिर हमारा देश क्या, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो आगे बढ़ पाए जहाँ के लोग परेशान हो, उनके दिल से बददुआ ही निकलेगी। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका, बात करेंगे? गोविंद कुमार मौर्य। गोविंद कुमार मौर्य। दिखाने आए किसी को? जी भाई, वाइफ को दिखाने आए हैं। क्या दिक्कत है? जिनको बुखार आ रहा है। बुखार आ रहा है, मौसमी बुखार आ रहा है। आपने अभी आपको बताया था वीडियो में, मौसमी बुखार बहुत तेज़ चल रहा है। हो सकता है मौसमी बुखार हो, या मौसमी बुखार है? जी, मौसमी बुखार है। तो कब आए थे आप? हम 8:30 बजे आ गए थे। 8:30 बजे। तो किसी ने देखा आपकी वाइफ को? नहीं, अब डॉक्टर आए, हम देखेंगे। अब देखिए 10:30 बजे। अब देखिए ये सामने है, 8:30 बजे भैया यहाँ पे थे कि 9 बजे डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर साहब आए 10:30 बजे। अब डॉक्टर साहब देखेंगे इनकी वाइफ को। तो बहुत सारी अव्यवस्थाओं का भंडार है नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सी, और यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों को। इन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए ही हमारी टीम आज पहुँची थी यहाँ पे, और हमारी टीम ने देखा डॉक्टर साहब 10:30 बजे आए, डॉक्टर साहब से बात भी किया, जो गंदगी थी उसके लिए बात की गई। और जो अभी दूसरी डॉक्टर हैं, क्या बोलते हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलम यादव, ये अभी तक यहाँ पे नहीं आई हैं, नदारत मिली है यहाँ से। और जो मरीज़ है, मरीज़ कम से कम 50 से 100 की संख्या में है, जो इसी इंतज़ार में यहाँ पे हैं कि कब डॉक्टर साहब आएंगे और कब हमारे मरीजों को देखेंगे। तो अब सीधे सीधे सरकार से यही है, और जो सीएमओ हैं बाराबंकी से, उनसे भी आग्रह है कि भाई इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत ही इसको संज्ञान में लिया जाए। क्योंकि जब मरीज ही परेशान रहेगा, उसके घर वाले परेशान रहेंगे, तो क्या किसका इलाज होगा, या वो कहाँ कहाँ लेके भटकेगा। बाराबंकी से अपनी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं आपका दोस्त आफ्ताब आलम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आजाद भारत टाइम्स के साथ।